हेलो दोस्तों, आज का हमारा फ़ोन होने वाला है पोको M4 5G। इसकी फ़ोन में ये प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन फुल्ली शॉर्ट है। इसका मदरबोर्ड पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है। डीसी मशीन में मैंने चेक किया तो फुल्ली शॉर्ट बता रहा था, और जब मैं मल्टीमीटर में चेक किया तो 5000 के आसपास की शॉर्टिंग दिखा रहा था। कस्टमर बता रहा था कि ये फ़ोन कहीं बाहर से हो के आया है, यानी इससे पहले भी कहीं पर रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ था। तो मैं जब इसको खोल के इसका बोर्ड का डायग्नोसिस किया तो मैंने देखा यहाँ पर पावर आईसी पे काम हुआ पड़ा था। किसी ने पहले ही पावर आईसी पे छेड़छाड़ कर दी थी, और मुझे भी यही लगा कि पावर आईसी में शायद दिक्कत है या फिर पावर आईसी इसकी ख़राब है। तो पहले मैंने पावर आईसी को बाहर निकाला, क्योंकि ज़्यादातर ये वाले मॉडल में पावर आईसी ही की प्रॉब्लम होती है। तो जब पावर आईसी में निकाल के चेक किया तो फिर शॉर्टिंग फिर भी हटी नहीं थी। तो फिर मुझे लगा कहीं और से शॉर्टिंग है। तो मैंने वीबैट की लाइन इसकी चेक की तो पता चला कि इसकी वीबैट की दो सेक्शन है। एक सेक्शन जाता है चार्जिंग के लिए, दूसरा सेक्शन इसके जाता है इसके पीए के पास, यानी कि पीए सोड के पास इसका सेक्शन जाता है जहाँ से नेटवर्क के लिए पावर सप्लाई दी जाती है। तो वहाँ की इसकी लाइन शॉर्ट थी। तो उसके लिए मैंने इस शील्ड को हटाते जब बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि आसपास के अगर ट्रैक्स निकल गए, ट्रैक्स कट गए तो नेटवर्क का प्रॉब्लम भी आ सकता है, या फिर ग्राफिक का और लाइट सेक्शन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और या तो फ़ोन पूरी तरह से डेड हो सकता है। तो इसका ध्यान रखते हुए मैंने बहुत ही सावधान से इसका शील्ड हटाया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पहले ही इसकी पावर ऐसी निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने चेक किया तो मुझे यहाँ पर इसकी शॉर्टिंग मिली, जहाँ पर इसका एक छोटा सा जो रजिस्टर था वो पहले से शॉर्ट हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से पूरा बोर्ड हमारा शॉर्ट बता रहा था। तो मैंने पूरी तरह से इसका नेटवर्क सेक्शन भी चेक किया, बाकी कहीं और मुझे शॉर्टिंग नहीं मिली। तो मुझे बस यहीं पर शॉर्टिंग मिली थी। तो इसके लिए मैंने इस कैपेसिटर को निकाला। हम इस कैपेसिटर को रिप्लेस भी कर सकते थे, लेकिन जैसे कि मैंने चेक किया ये कैपेसिटर बस एक पुल अप कैपेसिटर था, जिसके ना रहने से फ़ोन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने इसको निकाल के फेंक दिया, दूसरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम आहिस्ता से इसको थोड़ा थोड़ा हीट करके निकालेंगे। अगर ज़्यादा हम हीट दिए तो हमारे बाकी ऐसी हीट होकर काम करना बंद कर देंगे, फिर उनको भी निकाल कर रिवॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर अब शॉर्टिंग नहीं है। हमारी जो शॉर्टिंग बता रहा था बोर्ड पे, अब वो सही हो गया है। तो इससे पहले कि हम बोर्ड को फिटिंग करें इसकी पावर आईसी को लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो मैंने पावर आईसी को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और उसको रिवॉल्व भी कर लिया है। अब इस पावर आईसी को बोर्ड पे लगाने की बारी है। तो पहले थोड़ा सा फ्लक्स लेकर हम बोर्ड पे लगा देते हैं, ताकि हमारे आईसी सही से बैठ जाए। और उसके बाद आईसी को उसके सही एंगल पे रख के उसको 350 टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, ताकि हमारे सारे के सारे बॉल्स मेल्ट होकर हमारे बोर्ड पे चिपक जाए। तो ये काम बहुत ही धीरे से और सावधानी से करना पड़ता है। अगर थोड़ा भी आसपास हमारी हीट लग गई या फिर साइड के कंपोनेंट्स हमारे निकल गए तो फिर दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का डर रहता है। तो मैं पहले इसको अच्छे से बिठा लेता हूँ। अब हमारा बोर्ड तैयार है। अब इसको हम फ़ोन पे लगा के चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता है। तो ये हो गया फिटिंग। यहाँ पर मैं जैसे चार्ज पे लगाया तो जहाँ पर पहले हमारा बोर्ड शॉर्ट बता रहा था, ऑन नहीं था, तो यहाँ पर देख सकते हैं पोको का लोगो बता रहा है।